हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं यही उम्मीद लगा सकता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मिशन 2027 के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे। आज तारीख हो गया 26 फरवरी 2026, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का प्यार दुलार धीरे धीरे मुझे मिल रहा है अब काफ़ी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, समय गवाए, आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं, ठीक। सॉरी, पार्ट 3 है या पार्ट 4 है, ऐसे ही है कुछ है, ठीक। तो चलिए, आज हम पहले हम पढ़े हुए थे, ठीक। पहले हम पढ़ चुके थे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित कारणों से होती है। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है, तो हमने देखा था, ठीक। अब हम आज पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक, मतलब जनसंख्या परिवर्तन किस कारणों से होता है, ठीक है, उसका हम घटक देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम। तो जनसंख्या परिवर्तन घटक, आइए। जनसंख्या परिवर्तन घटक देखते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या परिवर्तन में 3 घटक माने जाते हैं। कितने घटक? 3 घटक, ठीक। पहला है जन्म दर, ठीक। दूसरा है मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास, ठीक बच्चों। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन घटक में 3 घटक हैं, ठीक है। एक जन्म दर है, एक मृत्यु दर है और तीसरा है प्रवास, ठीक है। तो आज हम तीनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला हम देखते हैं जन्म दर। क्या देखते हैं? जन्म दर, ठीक बच्चों, ठीक। तो हम देखते हैं किसी जगह पर एक साथ में पैदा होने वाले बच्चों की गिनती इसे गिनने का यह तरीका है, इसे गिनने का यह तरीका है, जैसे वहाँ 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, ठीक। तो एक साल में उन 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, यही जन्म दर कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों, तो जन्म दर क्या होता है? जन्म दर होता है कि अगर मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, मान लीजिए एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, ठीक। 1000 लोग रहते हैं और 1000 लोगों में इन 1000 लोगों से कितने बच्चे पैदा होते हैं, यही क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। क्या कहलाता है?
जन्म दर कहलाता है। ठीक है, लोगों का मतलब महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं कि 1000 महिलाओं में कितने बच्चे उनसे जन्म लिए, यही जन्म दर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 1000 किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1000 है। ठीक है, ठीक, और 1000 महिलाओं में, ठीक है, उन महिलाओं से कितने बच्चा पैदा हुए, ठीक है, यही क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, जन्म दर का फार्मूला होता है बच्चों, जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा में किसी क्षेत्र में उस वर्ष की जनसंख्या गुणा में 1000। ठीक बच्चों, ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि जन्म दर बराबर क्या होता है, जन्म दर बराबर क्या होता है, मतलब कहने का बच्चों मतलब है कि अगर कि वहां बच्चे कितने बच्चे जन्म लिए, जैसे मान लीजिए कुल बच्चों ने किसी गांव में किसी बच्चों ने मान लीजिए 200 बच्चे जन्म लिए। ठीक है, और वहां पे महिलाओं की संख्या है, उस गांव की महिलाओं की संख्या है कितना है, मान लेते हैं 1000। कितना है, 1000। ठीक है, तो इससे हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा। ठीक, और बचेगा कितना जी, 200। ठीक है, तो जन्म दर कितना हो जाएगा, जन्म दर कितना होगा, 200 जन्म दर। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो जन्म दर का मतलब समझ गए आप कि जन्म दर होता है बच्चों, ठीक है, किसी स्थान विशेष की जनसंख्या, ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या, उन जनसंख्या महिलाओं में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उन महिलाओं से कितने बच्चे पैदा हुए, यही जन्म दर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए दूसरा देखते हैं हम देखते हैं मृत्यु दर। क्या देखते हैं, मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर। ठीक बच्चों, ठीक, जैसे जन्म दर है वैसे ही मृत्यु दर है बच्चों। ठीक है, जैसे किसी जगह पर एक साल में मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर कहलाती है। जैसे कोई स्थान विशेष है बच्चों, ठीक है, तो वहां पे एक साल में, ठीक है, एक साल में लोग, वहां पे कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, यही क्या है, मृत्यु दर है। क्या है, मृत्यु दर। तो मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आइए हम सूत्र लेते हैं। मृत्यु दर बराबर, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी गांव में कितने लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक, और उनमें से मान लीजिए हम 150 लोगों की मौत हो गई उसमें से। ठीक है, 150 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक, तो यही जो 150 है वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा मृत्यु दर। क्या कहलाएगा, मृत्यु दर। तो मृत्यु दर का फार्मूला होता है, मृत्यु दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की
मृतकों की संख्या। ठीक है बाबू, मृतकों की संख्या बटा में किसी क्षेत्र की उस वर्ष की जनसंख्या, किसी क्षेत्र में उस वर्ष की जनसंख्या, उस वर्ष की जनसंख्या गुणा में 1000। ठीक बच्चों, तो हम सिंपल बात करें, जैसे मान लीजिए किसी गांव स्थान विशेष में लोग, मान लीजिए कि लोग कुल वहाँ की जनसंख्या मान लीजिए है वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं। कितने हजार लोग? 1000 लोग रहते हैं। और उनमें से, ठीक है, मान लीजिए 150 लोग मर गए। कितने लोग मर गए? 150 लोग मर गए। ठीक है, और बटा में 1000, बटा में 1000। ठीक है, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 150। यही हमारा क्या है? मृत्यु दर है। क्या है? मृत्यु दर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं प्रवास। क्या देखते हैं बच्चों? प्रवास। प्रवास क्या होता है? प्रवास, ठीक है, तीसरा है प्रवास। प्रवास क्या है? प्रवास क्या देखते हैं, ये प्रवास देखो, देखते हैं। ठीक है, प्रवास देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी राइटिंग कुछ ठीक नहीं है। ठीक, तो आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक, और इतना भी खराब नहीं है, आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, इतना भी खराब नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरा खराब है। ठीक है, तो देखिए प्रवास के मुख्य कारण है। ठीक है, जिसे प्रवास क्या होता है बाबू? जिसे प्रवास क्या होता है? प्रवास जैसे किसी स्थान पे कोई व्यक्ति है, जिसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए बनारस में रहते हैं। ठीक है, और बनारस को छोड़कर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। ठीक है, दिल्ली चले गए। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग जाते हैं उसी को बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है बच्चों। ठीक है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, आइए प्रवास के मुख्य कारण है। प्रवास के मुख्य कारण क्या है? प्रवास के क्या कारण है? प्रवास का क्या कारण है? प्रवास होने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते हैं, क्या कारण है? तो प्रवास के कारण, हेडिंग डालिए, प्रवास के कारण। ठीक है बाबू, प्रवास के कारण पहला है बाबू रोजगार। किसके लिए लोग जाते हैं? ठीक है, प्रवास किस कारण से होता है जी? किस कारण से होता है? रोजगार के लिए होता है। पहला हम रोजगार, अरे भाई नौकरी की तलाश में लोग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे यहाँ का लोग, जैसे बनारस का लोग है, जैसे गांव देहात के एरिया का लोग है, उन लोग क्यों जाएगा दूसरे जगह? दिल्ली क्यों जाएगा? ठीक है, इंडस्ट्री गुजरात अहमदाबाद क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नौकरी की, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, और वहाँ पे क्या है? इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री में लोग काम करने के लिए लोग जाते हैं, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं। यहाँ से एक स्थान से दूसरे जगह पलायन हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला है रोजगार। ठीक, दूसरा क्या है बाबू? दूसरा है शिक्षा। ठीक, एक स्थान से दूसरे लोग स्थान पर क्यों जाते हैं? शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। जैसे बनारस की शिक्षा और दिल्ली की शिक्षा में दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ठीक, शायद यहाँ पे अच्छे टीचर नहीं होंगे बनारस में। ठीक है, इसीलिए लोग कहाँ जाता है? भरोसा किस पे करता है? भरोसा करता है दिल्ली पे, कि दिल्ली पे अच्छी शिक्षा मिलेगी हमको। देखते हैं लोग यहाँ गांव देहात शहर से लोग इलाहाबाद बनारस दिल्ली से इलाहाबाद बनारस से लोग भागता है दिल्ली की तरह तैयारी करने के लिए। लेकिन अब दिल्ली भी उतना हब नहीं रह गया है।
अब हब हो चुका है पटना, ठीक है, खान सर की वजह से। ठीक, खान सर शिक्षा जगत के क्रांतिक माने जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में क्रांति किया। आज उन्हीं की देन है कि आज हम लोग 200-250 रुपये में पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो खान सर हम लोग के आइडियल रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक, तो उनको हमारे तरफ से सैल्यूट है खान सर को। ठीक बच्चों, तो आइए, तो किस लिए जाते हैं? शिक्षा के लिए। किसके लिए? शिक्षा के लिए लोग जाते हैं। ठीक, तीसरा बच्चों, तीसरा किसके लिए जाते हैं? तीसरा है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शहर में क्यों, मान लीजिए कहीं की स्थिति बेकार है, ठीक है, वहाँ पे रहने लायक महिलाओं का दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, रेप हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से लोग चले जाते हैं। तो किस लिए चले जाते हैं? कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से लोग एक स्थान से दूसरे लोग पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा है सुरक्षा। चौथा बच्चों क्या है? चौथा है बेहतर जीवन। कितना? बेहतर जीवन। बेहतर जीवन। क्या आप गांव में रहना पसंद करते हैं? ठीक, गांव में सब सुविधा उपलब्ध है? नहीं। गांव का बच्चा क्यों, लोग शहर की तरफ क्यों लोग भाग रहे हैं? कारण क्या है? कि शहर में हर चीज़ पर्याप्त है, हर चीज़ मिल जाता है हमको। एक अच्छी शिक्षा मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है, ठीक है, ठीक, सेफ्टी मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है हमको, ठीक है, तो हर चीज़ एक बेहतर जीवन के लिए हम जाते हैं, दूसरे जगह पलायन करते हैं। ठीक है, एक बेहतर जीवन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पलायन करते हैं। ठीक है बाबू। पांचवा है बाबू प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण। अब बाबू प्राकृतिक कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं पे हर साल बाढ़ आता है, जैसे बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, बिहार में देखते हैं कि हर साल क्या आता है? बाढ़ आता है। तो वहाँ के लोग क्या त्राहिमाम तरह सब घर डूब जाता है, तो वहाँ लोग क्या करेगा? वहाँ पे लोग रहेगा? नहीं रहेगा, सब क्या करेगा? पलायन कर जाएगा एक जगह दूसरे जगह, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे रोजगार है नहीं, ठीक है, तो हम किस भागते हैं वहाँ से? कि हम अगर दूसरे जगह जाएंगे तो रोजगार भी मिल जाएगा और हर साल बाढ़ की हमें नहीं, नौबत को नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, ठीक, सूखा पड़ गया, सूखा, ठीक है, सूखा, कई साल से बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं? वहाँ से पलायन कर जाते हैं। पानी न मिलना, जमीन के अंदर पानी नहीं है, तो क्या करेंगे? वहाँ लोग रहेंगे? अगर पानी रहेगा तो सब कुछ ठीक है, ठीक, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं रहेगा तो मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे लोग क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। ठीक है, भूकंप आ रहा है, हर साल भूकंप आता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लोग रहना पसंद करेगा? नहीं। तो ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पलायन करता है। ठीक है, ठीक, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रहा, ठीक, तो ये हमारा क्या रहा? ये हमारा रहा प्रवास के कारण। ठीक है, अब देखते हैं बाबू, अब देखते हैं, वीडियो काफ़ी 19 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों। ठीक, तो अब हम तो कहेंगे कल इस चैप्टर को, इस कल या परसों हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है दोस्तों, तो हम सोचते हैं कि इसको क्या करें, इसको वीडियो को अभी रोक देते हैं। 19-20 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों। हम दोस्तों कल देखेंगे, हम देखेंगे प्रवास के कारण, सॉरी, प्रकाश के जनसंख्या में जो प्रवास है, प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रवास के प्रकार देखेंगे कल। क्या देखेंगे? प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार। ठीक बच्चों, कल हम देखेंगे प्रवास के प्रकार, कौन कौन से प्रवास होते हैं। ठीक है, बस जान लीजिए। ठीक है, तो हम कल प्रवास के 2 प्रकार देखेंगे, ठीक है, और दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक, कल तो नहीं, लेकिन परसों यह चैप्टर हमको उम्मीद है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, शनिवार को, मंडे से एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें बच्चों। ठीक है,
और हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, प्ले लिस्ट में आप वीडियो होगा, उसमें आप जाकर देख लीजिए, या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, शुभ रात्रि, ठीक है। अच्छे से